मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का भाग 11। पहले हम 10 भाग देख चुके हैं, तो अब हम भाग 11 पे थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे। चलो तो फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 12। पहले हम 11 उदाहरण देख चुके हैं, अब 12वें की बारी है, तो चलो इसे भी देखते हैं। और दो सदिशों का गुणनफल, जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बोलते हैं, ये आपको बुक में 10.6 पे मिल जाएगा, तो एक बार पढ़ जरूर लेना ताकि और अच्छे से समझ आया। और दो सदिशों का अदिश गुणनफल, मतलब जब हम पढ़ेंगे दो सदिशों का गुणनफल पढ़ेंगे, तो सदिशों के गुणनफल दो प्रकार के होते हैं। जब किसी जब दो सदिश के हम गुणनफल करें और उनका उत्तर एक अदिश आए, तो उसे हम बोलते हैं अदिश गुणनफल या फिर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो आज हम उसे भी देखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी बुक में 10.6.1 पे है, तो एक बार देख जरूर लेना, ठीक है। चलिए फिर शुरू करें, कुर्सी की पेटी बांध लो। हाँ, तो उदाहरण नंबर 12, ठीक है। एक बार पढ़ देते हैं, फिर आराम से समझा देंगे, ठीक है। दर्शाइए कि बिंदु ए सदिश जो है, ये इसके घटक घटक रूप में है ना, पढ़े थे ना हमने घटक रूप क्या होते हैं। हाँ, तो ये इनके घटक रूप में है सदिश। तो ये सदिश है, ए सदिश है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और बी बी ये बी क्या है, ये सदिश नहीं है, ये बिंदु है। मतलब जैसे मान लो ये त्रिभुज हुआ ना, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये तीन बिंदु हुए, और ये इन बिंदुओं को बता रहे हैं, इन बिंदुओं को दर्शा रहे हैं। तो ए बिंदु क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और बी बिंदु क्या है, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। और सी बिंदु क्या है, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो हमें ये इन तीनों बिंदुओं को दर्शाना है कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब क्या, एक समकोण, समकोण मतलब क्या, वह त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये त्रिभुज 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सदिश निकालेंगे, ठीक है। मान लो ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, ठीक है। तो ए से बी के बीच में पहले हम उसका सदिश निकालेंगे। तो सदिश कैसे निकालते हैं, मान लो हमें ए बी सदिश चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए करेंगे। मतलब देखा जाए तो हम इसमें से इसे घटाएंगे, है ना, इसमें से इसे माइनस करेंगे, तो हमारा ए बी सदिश आएगा। आएगा, तो हमने यही किया। ये देखो, ये आई कैप जे कैप और के कैप क्या है, ये सिर्फ दिशा दर्शाते हैं, है ना, ये तो सिर्फ दिशा दर्शाते हैं। तो हमने जब इन इसमें से इसे घटाया, तो कुछ इस प्रकार आया। क्या हुआ, यहाँ कुछ नहीं है तो एक हुआ। तो 1 - 2 i कैप प्लस -3 प्लस 1, ये माइनस था ना, तो माइनस माइनस प्लस। तो -3 + 1 जे कैप प्लस -5 - 1 के कैप। इसका आगे किया तो आया -i कैप -2 जे कैप -6 के कैप, ठीक है। ऐसे ही फिर हमने बीसी सदिश निकाला। बीसी सदिश कैसे आएगा, जब हम सी में से बी को घटाएंगे। कैसे, सी में से बी को घटाएंगे। तो हमने जब सी में से बी को घटाया, तो ये 3 में से 1 घटाया तो 2 आया, है ना। तो ये क्या आया, 2i कैप। फिर -4 + 3 किया तो आया -j कैप। फिर -4 + 5 किया तो आया +k कैप आया। तो ये हो गया 2i कैप -j कैप +k कैप। ऐसे ही हमने सी ए निकाला। सी ए कैसे निकालेंगे, सी कैसे निकालेंगे, ए सी, ए में से सी को माइनस करेंगे। देखो, जब ए बी निकालना हो तो बी में से, मतलब अंतिम बिंदु वाले में से, अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को घटा देंगे, तो हमें वह सदिश मिल जाता है। जैसे ए बी में क्या, बी माइनस ए करेंगे, बी सी में क्या, सी माइनस बी करेंगे, और सी ए में क्या, ए माइनस बी करेंगे। तो ये ए है, ये सी है। ए में से सी को घटा दो तो क्या आएगा, 2 में से 3 गया -i कैप, -1 + 4 + 3 जे कैप +1 + 4 तो +5 के कैप। समझ आया कैसे किया, कुछ नहीं किया। ए बी में बी में से ए को घटाया, बी सी में सी में से बी को घटाया, और सी ए में से सी को घटाया। तो ये मिला ए बी सदिश क्या हुआ, -i कैप -2 जे कैप -6 के कैप। और बी सी सदिश हुआ 2i कैप -j कैप +k कैप। और सी ए सदिश हुआ -i कैप +3 जे कैप +5 के कैप। अब ये देखो, ये तीन तो हमें उसकी वो मिल गई, है ना, कि ये जो त्रिभुज है इसकी साइड मिल गई। मिल गई ना, मिल गई। अब हमें ये हम कैसे पता लगाएंगे कि वह एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस है ना, कि कैसे, कि जो ए बी की ए बी का वर्ग, ए बी सदिश का वर्ग क्या होगा, बी सी सदिश का वर्ग प्लस सी ए सदिश का वर्ग होगा, है ना। तो हम ये करेंगे, ए बी सदिश का वर्ग कैसे आएगा,
BC का वर्ग प्लस CA, तो हम पहले AB सदिश का वर्ग निकालेंगे। तो वर्ग से पहले हमें उसका परिमाण निकालना पड़ेगा। तो AB सदिश का हम परिमाण निकालेंगे, लिखा है ना मॉड ऑफ AB। तो AB सदिश का हम परिमाण निकालेंगे तो कैसे आता है, या पिछली कक्षा में बताया था ना कि हमें इसके आई कैप जे कैप के कैप इनसे कोई मतलब नहीं है। जब परिमाण की बात होती है तो हमें ये देखनी है कि उनके साथ गुणा में क्या है। तो यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, -6 है, तो हम क्या करेंगे, -1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग, है ना। और जो भी आएगा उसे वर्गमूल में डालेंगे, है ना। तो 6 का वर्ग हुआ 36, 2 का हुआ 4 तो हो गया 40, और 1 का हुआ 1 तो 41। इसे हमने वर्गमूल 41 कर दिया, है ना। तो ए बी सदिश क्या आएगा, वर्गमूल 41। हमने उसका वर्ग किया तो वर्गमूल हट गया, तो ए बी सदिश क्या आया, 41। अब हम देखेंगे जब हम बीसी का वर्गमूल निकालेंगे, बीसी सदिश के जो बीसी सदिश जो है, हम इसका परिमाण निकालेंगे और उसका हम वर्ग करेंगे, है ना। और उसका जब हम योग करेंगे सी ए सदिश के वर्ग से, तो अगर ये ए बी सदिश के वर्ग के बराबर आया, मतलब समकोण त्रिभुज है, वरना नहीं है ना। तो हम पहले अब बीसी सदिश निकालेंगे, तो क्या हुआ, 2 का वर्ग किया 4, -1 का वर्ग किया 4 + 1 5, और 1 का वर्ग किया 1, 4 1 5 और 1 6, है ना। तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। बीसी सदिश के परिमाण का वर्ग क्या हुआ, 6। और सी ए सदिश निकाला ऐसे ही, तो -1 का वर्ग किया, तो -1 का वर्ग किया तो आया 1, 3 का वर्ग किया तो 9, 9 और 1 10, और 5 का वर्ग किया तो 25, है ना। तो क्या है, तो ये आ गया हमारा वर्गमूल 35, और उसका जब हमने वर्ग किया तो वह आया 35, है ना। तो 35 और 6 कितना होता है, 41, है ना। 35 और 6 कितना होता है, 41। तो ए बी वर्ग, ए बी ए बी सदिश के परिमाण का वर्ग कितना हो गया, बीसी सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस सी ए सदिश के परिमाण का वर्ग। और इस प्रकार से हमने ये बता दिया, दर्शा दिया कि यह एक समकोण त्रिभुज है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया पक्का। तो अब हम बात करेंगे दो सदिशों के गुणनफल की, है ना। ये आपकी पुस्तक में 10.6 में दिया हुआ है, तो एक बार वहां से देख जरूर लेना। तो हम बात करेंगे दो सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की, ठीक है। तो अभी तक हमने सदिशों के योगफल एवं व्यवकलन के बारे में अध्ययन किया है। अब हमारा उद्देश्य सदिशों का गुणनफल नामक एक दूसरी बीजीय संक्रिया की चर्चा करना है। अब हम देखो, अभी हम सदिशों के योगफल इनकी चर्चा कर रहे थे, अब हम बात करेंगे जब दो सदिशों का गुणनफल होता है। अभी हम सब योगफल देख रहे थे, अब हम दो सदिशों का गुणनफल देखेंगे, ठीक है। तो दो सदिशों का जब हम गुणनफल देखते हैं तो वह दो प्रकार से होता है। एक में उसका उत्तर अदिश आता है और दूसरे में सदिश आता है, ठीक है। ये हैं दो प्रकार के गुणनफल, तो हम एक एक करके दोनों देखेंगे, ठीक है। तो सदिशों का गुणन भी दो तरीके से परिभाषित किया जाता है। नामतः अदिश गुणनफल, जहाँ परिणाम एक अदिश होता है, और सदिश गुणनफल जहाँ परिणाम एक सदिश होता है। क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, सदिशों का गुणन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या, अदिश गुणनफल, जिसमें उसका परिमाण खुद एक अदिश होता है, मतलब जो परिमाण होता है वह एक संख्या होती है। और सदिश गुणनफल, जहाँ परिणाम एक सदिश होता है, ठीक है। जहाँ एक में परिणाम अदिश आ रहा, मतलब कोई भी संख्या आ रही, और दूसरे में परिणाम सदिश आ रहा, मतलब वो सिर्फ संख्या नहीं है, वो एक सदिश है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है, ठीक है। आ गया पक्का समझ में, चलो फिर आगे बढ़ते। हाँ, तो ये बुक में दिया है 10.6.1 में। तो देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पढ़ने के बाद एक बार पुस्तक जरूर देखना, ठीक है। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसको हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्यों इन्हें हम अदिश गुणन, इस दो सदिशों का अदिश गुणनफल जब हम निकालते हैं तो उसका परिणाम एक अदिश आता है, इसलिए हम उससे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। हाँ, तो ये परिभाषा देखते हैं। दो शून्यसार सदिश ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल ए सदिश डॉट बी सदिश द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, ठीक है। कैसे, जब दो सदिशों का हमें गुणनफल चाहिए और हाँ भी हम क्या कर रहे हैं, अदिश गुणनफल निकाल रहे हैं, तो अदिश गुणनफल को हम ये बीच में जो डॉट लगाते हैं इस प्रकार से दर्शाते हैं, कैसे, ए सदिश डॉट बी सदिश से, ठीक है। और इसे ए सदिश डॉट बी सदिश, अब इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र एक बार अच्छे से याद कर लो कि सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। कि ए सदिश डॉट बी सदिश का सूत्र होता है मॉड ऑफ ए सदिश गुणा में मॉड ऑफ बी सदिश और कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए सदिश क्या है, जो ए सदिश है उसका परिमाण, मॉड ऑफ बी सदिश क्या है, जो बी सदिश है उसका परिमाण, और कॉस थीटा क्या है, कॉस हमें पता है क्या है, थीटा इनमें इनके बीच का कोण है, ए और बी सदिश के बीच का जो कोण होता है उसे हम थीटा कहेंगे। मतलब किस किस प्रकार से ए सदिश और बी सदिश का गुणा हो रहा है,
उनके बीच में कोण कितना है, ये सब कुछ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए उसका सूत्र है a सदिश का मोड गुणा में b सदिश का मोड cos थीटा। ठीक है, जहां थीटा a और b के बीच का कोण है। ठीक है, बताया ना, थीटा a और b के बीच का कोण है, a सदिश और b से, और थीटा 0 से पाई के बीच में हो सकता है। ठीक है, कि बीच का, इसमें देख लो, थीटा से पाई के बीच में, मतलब यहां से यहां तक हो सकता है। यदि a सदिश 0 अथवा b सदिश 0 है तो थीटा परिभाषित नहीं है, और इस स्थिति में हम a डॉट b इक्वल्स टू 0 परिभाषित करते हैं। जब a सदिश शून्य हो और b सदिश शून्य हो, है ना, जब a सदिश शून्य हो b सदिश शून्य हो, तो उस प्रकार की स्थिति में थीटा परिभाषित नहीं होता, तो हम a सदिश डॉट b सदिश को शून्य मान लेते हैं। ठीक है, समझ आया? जब a सदिश शून्य हो b सदिश शून्य हो तो a सदिश डॉट b सदिश भी शून्य होगा। ठीक है, पक्का? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कुछ प्रेक्षण पढ़ेंगे। पहला है, a सदिश डॉट b सदिश एक वास्तविक संख्या है। देखो, जैसे हम पहले ही बोल रहे हैं कि अभी हम अदिश गुणनफल पढ़ रहे हैं। अदिश गुणनफल मतलब क्या? जब भी हम किसी दो सदिशों का गुणन करेंगे, का गुणा करेंगे, तो जो संख्या आएगी परिणाम स्वरूप, सो जो भी परिणाम आएगा वह एक संख्या होगी। संख्या क्या? एक दो, कोई भी संख्या होगी, वही उसकी बात हो रही है, मतलब जिसके पास सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो। ठीक है, समझ आ गया? चलो दूसरा देखते हैं। मान लीजिए कि a सदिश और b सदिश दो शून्येतर सदिश है ना। मान लिया कि a सदिश और b सदिश दो शून्येतर सदिश है, तब a सदिश डॉट b सदिश शून्य यदि और केवल यदि a सदिश और b सदिश परस्पर लंबत हैं, अर्थात a सदिश डॉट b सदिश इक्वल्स टू शून्य, मतलब a सदिश और b सदिश के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। मतलब मान लो a और b सदिश है, अगर a सदिश डॉट b सदिश हमने लिया और वह शून्य आया, है ना, a सदिश डॉट b सदिश लिया और वह शून्य आया, जबकि a सदिश और जो b सदिश है अलग अलग, ये शून्य नहीं है, लेकिन जब हमने उनका गुणा किया, मतलब जब हमने उनका अदिश गुणनफल निकाला, स्केलर वाला अदिश गुणनफल निकाला, तो वह शून्य है। जब वह शून्य है तो इसका मतलब ये है a सदिश और b सदिश के बीच का कोण 90 डिग्री है। कैसे पता? देखो, इसका इसका सूत्र क्या है कि a सदिश डॉट b सदिश का सूत्र क्या है? a सदिश मॉड ऑफ a सदिश गुणा में मॉड ऑफ b सदिश और cos थीटा। थीटा क्या है? o a सदिश और b सदिश के बीच का कोण। तो अब देखो, जब हम a सदिश डॉट b सदिश करेंगे, अगर उनका थीटा मतलब उनके बीच का कोण 90 डिग्री का हुआ, है ना, तो cos 90 क्या होता है? cos 90 क्या होता है? शून्य। जब cos 90 शून्य है तो उनसे गुणा में a सदिश का मॉड और b सदिश का मॉड है, तो वह भी शून्य हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार से हम कहते हैं, जब a सदिश डॉट b सदिश शून्य हो, मतलब a सदिश और b सदिश के बीच का कोण 90 डिग्री है। समझ आया? पक्का? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, यदि थीटा इक्वल्स टू 0 है, तब a सदिश डॉट b सदिश इक्वल्स टू मॉड ऑफ a सदिश गुणा में मॉड ऑफ b सदिश। जब थीटा शून्य है मतलब a सदिश और b सदिश के बीच में कोई भी कोण नहीं है, मतलब उनके बीच का जो कोण है वह शून्य है, तब उस प्रकार हम कहेंगे कि a सदिश b सदिश को हम a सदिश का मॉड गुणा में b सदिश के मॉड के हिसाब से लिख सकते हैं। विशिष्टता, a सदिश डॉट a सदिश के मॉड का स्क्वायर। ये देखो, इसका अब मैं जब भी a सदिश बोलूं तो मॉड ही मान a बोलूं, तो उसका मतलब है मैं उसके परिमाण की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका गुणनफल हमेशा एक अदिश ही आएगा। जब अदिश आएगा तो इसमें दिशा का कोई काम नहीं है, तो मैं जब भी a बोलूं तो इसका मतलब है मैं सिर्फ उसके परिमाण की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस स्थिति में थीटा इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब a सदिश डॉट a सदिश मतलब वो सदिश खुद एक सदिश के बीच में, मान लो एक a सदिश है ना, यही है ना a सदिश, इसके बीच में इसका अगर हम गुणा इसी से करेंगे तो उनके बीच में कोई कोण तो है नहीं, है ना, यही है ना, तो उनके बीच का कोण क्या हो गया? 0 डिग्री हुआ। बस यही बात चल रही है। जब a सदिश डॉट a सदिश करेंगे तो उसका परिणाम आएगा a स्क्वायर, क्योंकि इस स्थिति में थीटा शून्य है। अब चौथा, यदि थीटा पाई हुआ, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब क्या? 180 डिग्री को 180, है ना, तब a सदिश डॉट b सदिश क्या होगा? माइनस ऑफ ए बी। मतलब क्यों? क्योंकि इसका सूत्र फिर से बताओ क्या था? a सदिश डॉट b सदिश का सूत्र क्या था? ए बी कॉस थीटा, यही था ना, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये जो है परिणाम वो थीटा पर भी निर्भर करता है, और थीटा यहाँ क्या है? 180 डिग्री। यही हुआ ना, थीटा पाई की बात हो रही है तो थीटा क्या हुआ? 180 डिग्री। तो ए बी कॉस थीटा मतलब ए बी कॉस 180, और कॉस 180 का मूल्य क्या होता है? -1, यही आता है ना, कॉस 180 का
-1, तो -1 है उसका गुणा होगा, तो क्या आया -AB, है ना? पक्का समझ आ गया? देखो इसमें 0 था तो वही का वही रहा, है ना? मतलब cos थीटा cos 0 हो गया, और cos 0 कितना होता है 1, तो क्या हो रहा ए बी हो गया, ए सदिश डॉट बी सदिश क्या हुआ ए बी। इसमें थीटा क्या है पाई है 180 डिग्री है, तो वह क्या हुआ -AB। अब विशिष्ट था ए ए का जब गुणा हम -1 से करेंगे तो वह क्या आएगा -A², है ना? जब ए का गुणा -A करेंगे तो वो आएगा -A²। क्यों? क्योंकि ये ए है, अब ये -A, इनके बीच का कोण कितना हुआ 180 डिग्री हुआ, हुआ ना? तो क्या आएगा ए cos थीटा, मतलब ए cos 180, cos 180 कितना हुआ -1, तो गुणा हुआ, तो क्या हुआ -A² हुआ। जैसे कि इस स्थिति में थीटा पाई के बराबर है। ठीक है, पक्का समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़ो। हाँ, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी आज हमने पढ़ा उदाहरण नंबर 12, उदाहरण नंबर 12, उसके बाद दो सदिशों का योगफल गुणनफल पढ़ा, और उस गुणनफल में हमने क्या पढ़ा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ये दो प्रकार के होते हैं, जब एक परिणाम सदिश आता है और एक परिणाम अदिश आता है। तो आज हमने अदिश पे चर्चा की, उसके बाद बाकी सब हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे प्रेक्षण, ये थोड़े और बाकी हैं। उसके बाद दो गुणधर्म है, उस पे हम काफी गहरी चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसे सही से पढ़िए, और जो-जो भी पढ़ा है एक बार पुस्तक से ज़रूर पढ़ लेना, और जितने भी अभी तक उदाहरण करे हैं उनके प्रयास समय हर समय मतलब थोड़ी-थोड़े दिनों में करते रहा करो, ताकि और अच्छे से जब परीक्षा हो तो सही से पढ़ पाओ, ठीक है? बाकी धन्यवाद, थैंक यू। अगली कक्षा में फिर से मुलाकात होती है।